गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसे हमेशा यह मलाल रहता था कि मुझे पता नहीं कितना ज्ञान है और कितना नहीं, और अपने ज्ञान को जांचने के लिए वह कभी साधु महाराज जी के पास जाता तो कभी पंडितों के पास जाता, और इस प्रकार अपने ज्ञान को वह जांचता ही रहता था। एक दिन उसी नगर में एक साधु महाराज आए और उन महाराज के बारे में उसने लोगों से सुना। लोगों ने कहा है कि यह महाराज तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे भी अपना ज्ञान जांचने के लिए इन महाराज के पास जाना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि मुझे कितना ज्ञान है। फिर वह व्यक्ति महाराज के पास गया और बोला, महाराज मुझे ये बताओ कि मेरा ज्ञान कितना है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। साधु महाराज जी ने पूछा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं हर एक से पूछता रहता हूँ कि मुझ में कितना ज्ञान है, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। तभी साधु महाराज समझ गए कि तुम अपने ज्ञान के बारे में जानना चाहते हो। तभी व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, कृपा करके मुझे मेरे ज्ञान के बारे में बता दीजिए। तभी साधु महाराज जी ने सबसे पहला यह सवाल किया कि बताओ, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह व्यक्ति बुरा है या नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जी महाराज, बुरा आदमी है, इसलिए वह चोरी करता है। फिर साधु महाराज जी ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर कोई तुम्हें झूठ बताकर तुम्हारी कोई वस्तु ले ले तो ये कार्य गलत है या नहीं। तभी व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारा ये कार्य गलत है, परंतु ये उसकी परिस्थिति पर मैटर करता है कि उस समय उसकी परिस्थिति कैसी है। इस तरह साधु महाराज ने बहुत सारे सवाल व्यक्ति से पूछे और वह सब का जवाब देता चला गया। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें सभी चीजों का ज्ञान है, लेकिन तुम अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हो। इसलिए अपने ज्ञान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। और इस प्रकार व्यक्ति जान पाया कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह सोचता हुआ जा रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसके साथ कोई होता तो ये सफर पूरा हो सकता था। वह अपने गांव से निकला था किसी काम की तलाश में, लेकिन अभी तक उसे कोई भी काम नहीं मिल पाया था। अब उसके पास जमीन भी नहीं थी, लेकिन वह मेहनत कर सकता था। शायद यही कारण था कि वह काम की तलाश कर रहा था। उसे एक काम भी मिल जाता है, वह उसे करता है। उसे पता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। घर पर वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह काम को करता है। वह बहुत मेहनत का काम था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता है। वह काम को जरूर पूरा करेगा, जिससे वह अपने घर पर धन को भेज सकता था। उसके बाद उसे परिवार को चिंता नहीं होती। वह कुछ दिन तक काम करता है, उसके बाद जो भी धन बचता है उसे घर ले जाता है। इस तरह वह अपने काम को पूरा करता है। जीवन में आई परेशानी से वह डरता नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है, जिससे वह उसे पूरा कर पाए। हमें भी उसी की तरह अपने जीवन की परेशानी को दूर करना चाहिए। भले ही समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं,
लेकिन अवश्य हम उसकी कोशिश तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।